हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट पेपर 1 में पूछे गए टीजीटी सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इसके पहले की वीडियोस में भी हमने बिहार स्टेट पेपर 1 में पूछे गए टीजीटी सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले की वीडियो में हमने 19 मई 2024 के शिफ्ट 1 में पूछे गए 50 क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम लोग बाकी के बचे हुए 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत का लगभग डैश मैदानी क्षेत्र है जो कृषि और उद्योग के लिए सुविधाएं प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 0.43। भारत का लगभग 43.2% मैदानी क्षेत्र है जो कृषि और उद्योग के लिए सुविधाएं प्रदान करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन भारत में वाणिज्यिक फसल है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। सरसों, तंबाकू और जूट, ये सभी फसलें भारत में वाणिज्यिक फसल के अंतर्गत आते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 53, केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षा संस्थान। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंबई महाराष्ट्र। केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षा संस्थान मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय संसाधनों का उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का उदाहरण है। और नवीकरणीय ऊर्जा, जिसे अपरंपरागत ऊर्जा भी कहते हैं, इससे अभिप्राय ऊर्जा के ऐसे नए स्रोतों से होता है जिनमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और हाइड्रोजन आदि ऊर्जा शामिल होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 55, राणा प्रताप सागर बांध डैश में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, राजस्थान। राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान में स्थित है। और राणा प्रताप सागर बांध यमुना की सहायक नदी चंबल पर निर्मित एक बांध है। फिर क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा ताजे जल संसाधनों का स्रोत नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, महासागर। महासागर ताजे जल संसाधनों का स्रोत नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 57, उस नदी का नाम बताइए जिस पर हीराकुंड स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, महानदी। महानदी पर हीराकुंड बांध स्थित है। और इस परियोजना का उद्देश्य महानदी पर हीराकुंड, टिकरपाड़ा और नराज के पास 3 बांधों का निर्माण कर सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराना और बिजली का उत्पादन करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सी देश की महत्वपूर्ण सोने की खदानों में से एक नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हॉस्पेट। हॉस्पेट देश की महत्वपूर्ण सोने की खदानों में से एक नहीं है। कर्नाटक में स्थित बेल्लारी हॉस्पेट क्षेत्र लौह अयस्क के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जबकि कोलार खान, रामगिरी और हट्टी, ये तीनों ही सोने की खदानें हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 59, भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, डिगबोई। भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र डिगबोई में है। और 1889 ईस्वी में डिगबोई के पास तेल खोजा गया था। और 1953 तक डिगबोई क्षेत्र देश में कच्चे खनिज तेल का एकमात्र उत्पादक था। फिर क्वेश्चन नंबर 60, रेड डेटा बुक क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी सही है। रेड डेटा बुक के संदर्भ में उपयुक्त जो तीनों कथन दिए गए हैं वो सब सही है कि रेड डेटा बुक IUCN वैश्विक प्रजाति कार्यक्रम तथा प्रजाति उत्तरजीविता आयोग के साथ मिलकर वैश्विक स्तर पर पिछले 50 वर्षों से प्रजातियों और उप प्रजातियों और उनकी किस्मों और वैश्विक स्तर पर चुनी गई जनसंख्या के संरक्षण की स्थिति, प्रजातियों के विलुप्त होने के खतरे को उजागर करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 61,
निम्नलिखित में से किस प्राणी के लिए जैव विविधता अत्यंत महत्वपूर्ण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मनुष्य। मनुष्य के लिए जैव विविधता अत्यंत महत्वपूर्ण है। फिर क्वेश्चन नंबर 62, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कोयला। कोयला अनवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत आता है, जबकि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल ये तीनों ही नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 63, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, राजस्थान। भारत के राजस्थान राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रो पावर का नुकसान है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, वे वनों की कटाई का कारण बनते हैं और वन्य जीवन को प्रभावित करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 65, चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चूना पत्थर का उपयोग सबसे ज़्यादा सीमेंट के उद्योग में होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 66, भारत के पहले समाचार पत्र का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बंगाल गजट। भारत में पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था और यह समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा में था और इसे कलकत्ता के जनरल एडवर्टाइजर के नाम से भी जाना जाता था। फिर क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सूती वस्त्रों का केंद्र है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, जलगांव। जलगांव जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, सूती वस्त्रों का केंद्र है। फिर क्वेश्चन नंबर 68, भारत में 60% चीनी मिलें डैश और डैश में स्थित हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश और बिहार। भारत में 60% चीनी मिलें उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में स्थित हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 69, भारत विश्व के कच्चे इस्पात उत्पादकों में डैश स्थान पर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, दूसरा। भारत विश्व के कच्चे इस्पात उत्पादकों में दूसरे स्थान पर है और विश्व में 50% से अधिक इस्पात उत्पादन के साथ चीन नंबर 1 पे है। फिर क्वेश्चन नंबर 70, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग वन आच्छादित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 21.71%। फिर क्वेश्चन नंबर 71, संजय गांधी जैविक उद्यान बिहार में कहाँ पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पटना। संजय गांधी जैविक उद्यान बिहार राज्य के पटना में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 72, बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में कौन सा खाद्य उद्योग प्रमुख है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, अनाज आधारित उद्योग। बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में अनाज आधारित उद्योग एक प्रमुख उद्योग है। फिर क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वाल्मीकि हजारीबाग। ये सही रूप से सुमेलित नहीं है क्योंकि वाल्मीकि जो है वो हजारीबाग में नहीं बल्कि बिहार राज्य में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 74, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बिहार राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है। फिर क्वेश्चन नंबर 75, गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में हुई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इंग्लैंड। गौरवपूर्ण क्रांति इंग्लैंड में हुई थी। यह एक राजनीतिक धार्मिक क्रांति थी जो 1688 ईस्वी में हुई थी और इसे रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस क्रांति के दौरान रक्त का एक कतरा भी नहीं बहा था। फिर क्वेश्चन नंबर 76, अपने सभी नागरिकों को समान मताधिकार प्रदान करने वाला पहला देश कौन सा था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड। अपने सभी नागरिकों को समान मताधिकार प्रदान करने वाला विश्व का पहला देश न्यूजीलैंड था। फिर क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ये तीनों ही कथन सही है, इस वजह से ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 78, संयुक्त राष्ट्र के निकाय का नाम बताइए जो संसद की तरह कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, महासभा। संयुक्त राष्ट्र में महासभा संसद की निकाय की तरह कार्य करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 79, सोवियत संघ किस वर्ष टूटा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1991 को। सोवियत संघ का विघटन 25 दिसंबर 1991 को हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 80, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 47। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या वर्तमान में 47 है। फिर क्वेश्चन नंबर 81, स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं को 50% सीट आरक्षित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार। 2006 में बिहार सरकार ने पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित करने का निर्णय लिया था और ऐसा करने वाला ये भारत का पहला राज्य था। फिर क्वेश्चन नंबर 82, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फिर क्वेश्चन नंबर 83, भारत के संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल की परिकल्पना की गई है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 3। भारत के संविधान में टोटल 3 प्रकार के आपातकाल की परिकल्पना की गई है, जिसमें से पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 352 में हुआ है। दूसरा है राज्य आपातकाल, या जिसे राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जानते हैं, इसका उल्लेख संविधान के 356 अनुच्छेद में हुआ है। और तीसरा है आर्थिक आपातकाल, इसका उल्लेख संविधान के 360 अनुच्छेद में हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 84, भारत में चुनाव कराने के लिए कौन जिम्मेदार है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत का चुनाव आयोग। भारत में चुनाव कराने के लिए जिम्मेदारी जो सौंपी गई है वो भारतीय निर्वाचन आयोग को दी गई है। फिर क्वेश्चन नंबर 85, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 34। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या 34 है। फिर क्वेश्चन नंबर 86, भारत में राष्ट्रपति जो लोकसभा के अध्यक्ष भी थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नीलम संजीव रेड्डी। डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी भारत के इतिहास में केवल एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो पहले लोकसभा के अध्यक्ष रहे और बाद में राष्ट्रपति बने। फिर क्वेश्चन नंबर 87, भारत में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 साल। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन जो सदन है वो निरंतर चलता रहता है, क्योंकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता। फिर क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है, बल्कि लोकसभा के सदस्य ही लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से भारत के लिए कौन सा कथन सही है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, यहाँ धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है। यह कथन भारत के लिए सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 90, लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए क्या आवश्यक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अधिकार। लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए अधिकार अत्यंत आवश्यक है। फिर क्वेश्चन नंबर 91, उस देश का नाम बताइए जिस पर वंशानुगत राजा का शासन होता है और जहां शासकों को चुनने या बदलने में जनता की कोई भूमिका नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सऊदी अरब।
सऊदी अरब में वंशानुगत राजा का शासन होता है और जनता को शासकों को चुनने या बदलने का कोई अधिकार नहीं होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 92, भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष पारित किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 2005 में। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 12 मई 2005 को पारित किया गया था और ये 12 अक्टूबर 2005 से प्रभावी हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर 93, सत्ता में भागीदारी का सही लाभ क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी विभिन्न समुदायों के बीच टकराव में कमी। फिर क्वेश्चन नंबर 94, 2024 में भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 6। 2024 में भारत के कुल 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल थे। फिर क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सा सत्ता साझेदारी का रूप नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी लोगों के बीच शक्ति का विभाजन। ये सत्ता साझेदारी का रूप नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 96, धार्मिक शिक्षा और विश्वास तथा तर्क संगत शिक्षा और विश्वास के बीच संघर्ष बुनियादी है की पहचान विशिष्टता। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पुनर्जागरण। धार्मिक शिक्षा और विश्वास तथा तर्क संगत शिक्षा और विश्वास के बीच संघर्ष को पुनर्जागरण काल का एक बुनियादी संघर्ष माना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र के परिणामों का एक उदाहरण है जो एक जवाबदेह सरकार का निर्माण करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्रमुख नीतियों और कानून पर सार्वजनिक बहस के लिए खुला। फिर क्वेश्चन नंबर 98, जब औद्योगिक प्रक्रियाओं के स्वचालन के कारण बड़ी संख्या में श्रमिक बेरोजगार हो जाते हैं तो इस घटना को डैश कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी संरचनात्मक बेरोजगारी। फिर क्वेश्चन नंबर 99, जॉन रॉल्स के अनुसार समाज में संसाधनों को वितरित करने का सबसे तर्कसंगत और उचित तरीका क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए सभी के लिए समान वितरण। फिर क्वेश्चन नंबर 100, उस देश का नाम बताइए जहां महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी सऊदी अरब। सऊदी अरब में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था। हालांकि 2015 में महिलाओं को स्थानीय चुनावों में वोट देने और चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया था, लेकिन अभी भी कई राजनीतिक अधिकारों और व्यापक मताधिकार से महिलाओं को पूरी तरीके से वंचित किया गया है। तो इस तरह आज की इस वीडियो में हमने बिहार स्टेट पेपर 1 में पूछे गए टीजीटी सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और अगर आप इसी तरह बिहार स्टेट पेपर 1 में पूछे गए टीजीटी सोशल साइंस के और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।